एपिसोड स्टार्ट होती शान और शू जब एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी शू पूछती है कि सेम ईशान, क्या इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन तुमने ही मेरे लिए की थी? वो कहता है कि हाँ शू, इन सारी चीज़ों को मैंने ही तुम्हारे लिए अरेंज किया है। और हाँ, क्या तुमने मुझसे थोड़े दिनों पहले कहा नहीं था कि तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा देर तक और वक्त तक रहे? और फिर लोग ऐसी उस पूरी सीनरी को इंजॉय करने लग जाते और फिर आगे तो लोग ऐसी अलग अलग डिफरेंट जगह को और चीज़ को ही देख रहे थे। जब वो लोग ऐसी इस पूरे मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे, तब तो शान कहता भी कि ठीक है सी, तो फिर अभी हमें ऐसी लेट्स हमें यहाँ के जो पूरा एक्वेरियम है उन चीज़ों को तो साथ में डिस्कवर करना चाहिए कि भला पे और क्या क्या चीज़ है। वो लोग तो ऐसी उस पूरे जगह में ही घूम रहे थे, जिसपे तो अगले सेकेंड शू कहती भी कि तो फिर फाइनली इतने दिनों बाद शान ने जो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगा और हम लोग पूरे एक दिन को एक साथ बिताएंगे, वो प्रॉमिस तो ये देखो अब जाके ट्रू और सच हुआ है। और फिर जब वो इन बातों को सोच रही थी, तब तो शान पीछे से आके उसको बड़ा स्वीटली हक भी कर लेता है और उससे पूछता है कि ठीक है तो फिर जैंग शुई, तो फिर क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिसपे तो परेशान रहती है। और फिर अगले सेकंड जब उससे पूछता है कि विल यू, तब तो थोड़ा सा स्मेल करते हुए उसके पीछे मुड़ती है और उसे कहती है कि सेम ईशान, तुम तक बहुत ज़्यादा बुरे और बैड मैन हो। और सेम में ऑलरेडी जब तुमने कल के दिन में तुमने तो मुझे बहुत टाइट से होल्ड करके रख लिया था और तुमने तो मुझे किस भी कर लिया था, तब भला वैसे मेरे साथ बिहेव करने के बाद अब तुम मुझसे इस क्वेश्चन को पूछ रहे हो एक बहुत थोड़ा सा अलग तरीके से। जिसपे तो शान था, क्योंकि अब भला उसके इस क्वेश्चन का क्या कहे, वो थोड़ा सा उसे साइड में देखने लग जाता है। बट जब शू से थोड़ा सा पकड़ लेती है, तब तो भी उसके हाथ को बहुत टाइटली अपने पास रख लेता है। और अगले सेकंड लोग ऐसे थोड़ा सा शांत होकर एक दूसरे को देख रहे थे, तभी शान कहता है कि वेल, मैं हमेशा ऐसा पर्सन नहीं रहा हूँ जिसको कभी भी ये पता रहता है कि भला सी चीज़ों की स्टार्टिंग को कैसे करना है और भला सी चीज़ों को कैसे स्टार्ट करना है। और इसलिए एंड में मैं जो भी चीज़ों को करता था उनका एंड रिजल्ट तो बेकार ही रहता था। और आफ्टर ऑल मैंने तो ये बिलीव ही किया था कि मेरी जो फीलिंग है वो कभी कभी रैशनल और कभी कभी थोड़ी सी बिगड़ भी जाती है। बट इसलिए मैंने रियलाइज़ किया है कि कभी कभार मैं क्योंकि कुछ चीज़ों को ज़्यादा सोच लेता हूँ और अब मैं कभी कभार कुछ ज़्यादा लॉजिकली बिहेव करता हूँ, इसलिए शायद से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा जो पूरा लॉजिक है वो तो इस शुई के सामने तो पूरा बिगड़ ही जाता है। जैसा कि कह रही है कि मैंने इसे पूछा नहीं कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं तो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव भी कर लिया था। और कहता है कि सही में शू ही वो पर्सन है जिसके सामने तो मैं बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और इम्पॉसिबल चीज़ें करने लग जाता हूँ, जिन इम्पॉसिबल चीज़ों को करने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और वो इन्हीं बात को कहते हुए शू को बहुत स्वीटली देख ही रहा था और कहता है कि शू, तुम्हें पता है, तुमने तो मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि अगर मैं चीज़ों की जब स्टार्ट कर रहा हूँ और कभी मैं कोई नई चीज़ की बिगिनिंग को कर रहा हूँ, तब मुझे ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चीज़ों को सोचूंगा तब तो मैं उन चीज़ों को ख़राब ही कर दूंगा, बस सारी चीज़ों को मैं प्लानिंग करते रहूँगा। और कहता है कि और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई जो रिलेशनशिप है और हमारा जो बॉन्ड है ये कभी भी बेकार ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से रहे और मैं कभी भी तुम्हें पहले की तरह ऑपरेशन टेबल में या फिर बुरी हालत में और बुरे हेल्थ के साथ नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर से मेरी गर्लफ्रेंड बनो। और उसकी इन स्वीट बातों को सुन के तो उसकी इन फीलिंग्स को जानने के बाद तो शू बहुत अच्छे से तेजी के साथ उसके पास दौड़ के शान के पास जाती है। वो तो बहुत टाइटली शान को हगी कर लेती है, जिसके कारण तो वहाँ पे जो फ्लावर्स थे वो फ्लावर्स भी एकदम स्वीटली एक बहुत पीसफुल तरीके से बिखर रहे थे, जिसपे तो शान भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साइड भी हट गया था। और फिर जब ऐसे अगले सेकंड बहुत हटके से थोड़ा सा शू ने शान को बहुत अच्छे से टाइटली हगी कर लिया था, तब हम देख पा रहे थे कि कैसे लोग बहुत स्वीटली बस वो दोनों दूसरे को पकड़ के ही रखा था। और फिर तभी अगले सेकंड शू से कहती हुई कि शान, वेल, तुम्हें पता है, तुम वैसे कभी इस बात को तो मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें कहूँगी, बट स्टिल हाँ, मैं तैयार हूँ और हाँ, लेट्स डेट ईच अदर। इस बात को सुन के तो भी स्माइल करने लगा था। बट उसे पूछती कि बट हाँ शान, एक बात तो है कि तुम कभी भी इन चीज़ों में गुड नहीं रहे हो, तो फिर भला तुमने आज इतनी ज़्यादा स्वीट और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी और बाकी चीज़ों की भला अरेंजमेंट कैसे कर ली? वो बताता है कि वेल, मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, बस इसीलिए। वो कंफ्यूज थी कि तुम्हें ये सारे अरेंजमेंट करने का एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बताता है कि अरे मेरी नीस, उसने मुझे बताया कि भला मुझे तुम्हें क्या सरप्राइज देना चाहिए और मुझे तुम्हें कहाँ पिलाना चाहिए। जिस पर तुम स्माइल करने लगी थी और कहती कि ओ वाह, अच्छा ऐसा है क्या?
और फिर तभी शुई को याद भी आता है कि कैसे शान इन चीज़ों में डेट को अरेंज करने में और बाकी चीज़ों में पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट फिलहाल के लिए आज इसने जो भी चीज़ों को किया और एफर्ट को लिया वैसा एफर्ट तो इसके बहुत अच्छे थे। उसे कहती कि शान स्टिल तुम पब्लिकली मुझे किस करने में बहुत अच्छे से यूज तो नहीं हो ना, और तुम्हें नहीं पता ना कि भले पब्लिकली भले ऐसे कैसे बिहेव करते हैं, जिस पर जब कुछ नहीं कहता तब तो अगले सेकंड में तो शान के पास आके उधर स्वीटली उसको उसके चिक्स में किस कर देती है, जो चीज़ तो मैं क्लियरली स्टोरी में ऐसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। तभी शान कहता है कि वेल शुई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता तब भले तुम मुझे अच्छे से मेरी प्रिपरेशन क्यों नहीं करा देती हो, और तुम मुझे सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में समझने में मेरी हेल्प क्यों नहीं कर देती हो। और जब इन्हीं बात को कहते हुए अपने स्पेक्स को उतार के भी रख देता है तब हम देख पा रहे थे कि कैसे लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे और कैसे दोनों बहुत प्लश कर रहे थे, और स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था। अभी तभी शान ने शुई की बात को मानते हुए उनसे तो बहुत स्वीटली शुई को किस भी कर लिया था, जो चीज़ तो हम लोग क्लियरली स्टोरी में ऐसे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तभी तो शुई कहती भी कि वेट शान, तुम्हें पता है ना कि तुम अचानक से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो गई थी। वो कहती कि वो अच्छा ऐसा है क्या, बट तभी शुई को अचानक से लगता है कि उसको किसी का कॉल आया और कहती कि ओ हाँ तुम्हारी फ्रेंड शान, तो फिर क्या तुमने मुझे कॉल किया, और हमें तुम्हें पता है ना कि मैं थोड़ा सा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी हूँ, तो फिर भला तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए था। वो बताए थे कि अरे वेल शुई, क्या तुम भूल गई कि हमें एयरपोर्ट में जाना था और हमें वापस से अपने प्लेन में बैठ के पे वापस हमारे काम को करने के लिए जाना था। जिस पे पहले कंफ्यूज थी कि वॉट, क्या इसने इसे कहा नहीं था कि वो भी शुई के लिए एक टिकट को बुक कर ले ताकि लोग आराम से अपने वेकेशन को करके अपने काम में बाकी लौट पाए। बट अभी जब उसका आ जाता है कि अरे हाँ, शुई ने उसको कहा था कि वो इस प्लान को कैंसिल कर रही है और शुई अपने प्लेन में अपनी फ्रेंड को पिकअप करेगी, अपनी शान को, इसलिए तो हाँ अब उसे अपनी फ्रेंड को पिकअप करने के लिए जाना है ताकि लोग वापस से अपने ओरिजिनल जगह में जाके रह पाए। और फिर अगले सेकंड तो बहुत कंफ्यूज भी थी कि अब भला जब वो भी शान के साथ है तब भला वो शान को छोड़ के भी कैसे जाए और अब भला आगे क्या कहे। और वो कन्फ्यूजन में कहती भी कि वह मुझे पता है कि अभी मुझे शान के साथ जैसे रहना था, मुझे शान को जब भी बहुत ज़्यादा किस करना था, उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना था, मुझे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी भी बाकी है, बट स्टिल मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको डिश नहीं कर सकती। मुझे मेरी फ्रेंड के एक्सपीरियंस को भी ख़राब नहीं करना है, मुझे मेरी फ्रेंड को अपने न्यू बॉयफ्रेंड से भी मिलाना है। इसलिए मैंने एक आइडिया मेरे मन में प्लान आ गया और शान से कहती कि ठीक है शान, तो फिर क्यों ना जब मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ तब तुम भी क्यों मेरे पास नहीं आते और तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। वो तो उसको ज़बरदस्ती उसके हाथ को पकड़ के उसको खींचने लग जाती है और कहती कि ओ वाह मिरेकल, शान ने मेरी बात को मान लिया, मुझे तो इस बारे में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और पक्का मेरी फ्रेंड है, वो तो शान को वहाँ पे अचानक से आके देख के तो बहुत शॉक भी हो जाएगी। और फिर अगले सेकेंड आगे बढ़ने से पहले वहाँ पे साइड में रखे हुए एक रोज़ के फ्लावर को उठाती है और कहती कि ठीक है शान, एंड ऑल्सो तुम ये लो, तुम इस चीज़ को भी ले लो। और फिर अपने प्लेन के पास आगे बढ़ते उसे कहती है कि तो फिर ठीक है शान, क्योंकि अब मुझे पब्लिकली अपने इस न्यू बॉयफ्रेंड को सबके सामने पब्लिकली इंट्रोड्यूस भी करना और तुम्हें बहुत अच्छे से शो भी करना, इसलिए अब तो तुम कुछ भी कहो बट अब तो तुम्हें मेरे साथ वापस से चलना ही पड़ेगा जहाँ भी मैं तुम्हें चलने के लिए कह रही हूँ। अभी तभी उसकी इस इंटरेस्टिंग बात के साथ ये चैप्टर पे ख़त्म हो जाता है।